कर गए प्रभु मुनिवर बैठा रे, हाथ पकड़ कर जबरदस्ती बैठा दिया है अपने पीताम्बर पर। परम मनोहर वचन उतारे, बड़े विनम्र भाव से, बड़े दीन भाव से, बड़ी सेवक के भाव से उन्होंने प्रेम से कहा, मैं आज धन्य हो गया, मेरे पीताम्बर पर आपकी चरण रज लग गई है, और इस पीताम्बर को जब मैं ओढ़ूंगा तो मेरा पूरा शरीर पवित्र हो जाएगा, मेरे दोष खत्म हो जाएंगे, मेरे अघों का नाश हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे दर्शन मात्र से ही अघों का नाश होता है, और तुम्हारी चरण रज तो मेरे पीताम्बर पे लग गई है, और मैं इस पीताम्बर को ओढ़ूंगा तो मेरे शरीर को में पवित्रता आ जाएगी और दोष खत्म हो जाएंगे। राम जी की ऐसी विनम्रता है, तुम्हारी कैसी है तुम अपना आकलन करो। हनुमान जी की कैसी है, उनके भाइयों की कैसी है, राजा दशरथ उनकी रानियों की कैसी है, और राजकुमार और उनकी रानियों की नौवधुओं की कैसी है। अगर विचार करोगे तो पाओगे कि आप अभी सम्मान करना तो सीखे ही नहीं, आदर का दान करना तो आता ही नहीं है, अभिवादन करना आता ही नहीं है, आप अपने को मनुष्य समझ ही नहीं पाए, अभी मनुष्य ही नहीं समझ पाए, अभी कुछ और समझे। कोई अपने को व्यापारी समझ रहा है, कोई खेतिहर समझ रहा है, कोई डॉक्टर, मास्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर, पदों से लोग अपने को समझ रहे हैं, धनों से अपने को लोग समझ रहे हैं, बलों से अपने लोगों को समझ रहे हैं, लेकिन वो कभी एक निर्मल हृदय बन करके, सेवक बन करके, परमात्मा के सेवक बन करके किसी परमात्मा के भक्त को प्रणाम करना तक नहीं सीखे। बताओ पूजा कहाँ से होगी? ये सब पूजा के ही अंग हैं, अगर ये ना आया तो कुछ नहीं आएगा, और ये जब आ जाएगा तब आप अपने अंतःकरण में नाम को प्रकट करने के लायक बन जाएंगे, और जब लायक बनेंगे तभी आप जानेंगे कि आप धर्म पे हैं या अधर्म पे हैं। जब तक आप अपने मनुष्य शरीर का कोई कार्य ही नहीं कर पा रहे, जब तक आप इस जन्म का, इस मनुष्य शरीर का फल प्राप्त करने की कोई युक्ति ही नहीं कर रहे हैं, उस मार्ग में आपके कदम ही नहीं रखे हैं, तो भला विचार करो आपको कोई मनुष्य कैसे कह दे। आपने आप मनुष्य की योग्यता ही कोई, मनुष्य का शरीर जरूर पा गए हैं, लेकिन मनुष्य के लक्षण अभी नहीं है, क्योंकि लक्षण तभी होते जब आप कम से कम प्रभु के लिए दीन भाव करते हैं, अपने से श्रेष्ठ जनों के लिए, अपने से उत्कृष्ट लोगों के लिए, अपने से बड़े लोगों के लिए। अपने माता पिता को प्रणाम करना तो प्रेम से सीखो, क्यों? वो प्रथम गुरु है, उसने नहाना धोना, खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, कपड़े पहनना, कंघी करना, सब कुछ तो सिखाया है, और इतना सब कुछ सिखाया है, उसको आदर से आप प्रणाम करना नहीं जानते तो सेवा कैसे करेंगे? और उसकी सेवा नहीं करना चाहते तो किसी और की सेवा कैसे करेंगे? उसकी सहायता नहीं करना चाहते तो किसी और की सहायता कैसे करेंगे? और जब प्रथम गुरु की सेवा नहीं करना चाहते हैं तो अंतिम गुरु की सेवा कैसे करेंगे? सातम सतगुरु भेद बतावा, जहाँ का जीव कहाँ पहुँचा। उस सच्चे गुरु की सेवा कैसे कर पाए? करे ही नहीं। तो भाई मेरे प्यारे बंधुओं, इस पर विचार करिए और इस पर अनुकरण कीजिए, जहाँ गलती है उधर सुधार कीजिए। जब अभिवादन करना सरल और सहज हृदय से सीख लेंगे प्रेम सहित, तो समझ लीजिए आप इंसान बन जाएंगे। अगर मनुष्य नहीं अभिवादन करेगा तो क्या सांड करेगा, गाय करेगी, बैल करेगा, भैंस करेगा, हिरण करेगा, बकरी करेगी, भेड़ करेगी, कौन करेगा? मनुष्य ही तो एक है जो कर सकता है ये सब। और जो अभिवादनशील बन जाओगे तो देखो लोग तुम्हारी कैसा यश तुम्हारा फैल जाएगा। लोग कहे यार 4 बार मिलता है तो चारों बार नमस्कार करता है, चारों बार प्रणाम करता है, ये तो यार बार बार करता है, बार बार। अब बार बार किया, बार बार किए का उदाहरण रामचरितमानस में है, तो तुम्हें करने में क्या शर्म आती? हंस सकता है तुम्हें कोई, लेकिन हंसेगा जो वो अज्ञानी ही होगा। और अगर अज्ञानी तुम्हें हंस रहा है तो तुम्हें चिंता किस बात की? और ज्ञानी जो होगा वो हंसेगा ही नहीं, वो तो अनुकरण करेगा। जैसे राम के अनुजों ने किया, जैसे हनुमान जी ने किया, जैसे राजा दशरथ की रानियों ने किया, जैसे उनके कुमार और बधुओं ने किया।
तो हमें इसका अनुकरण करना, विचार करना है, आपका जीवन बदल जाएगा। अगर आज से भी आप इस पर विचार करके ये करना आरंभ कर दें तो आपका जीवन बदल जाएगा। आपका 1 महीने में ही देखिए हृदय में काफ़ी परिवर्तन हो जाएगा। 6 महीने और वर्ष भर में देखिए कितना अंतर आ जाता है। करके तो देखिए। ये पूजा है, इसी को पूजा कहते हैं। यही पूजा का आरंभ है। और ऐसी पूजा जब करना सीखेंगे तो आप जानेंगे नाम क्या है और धर्म क्या है।